Are you guys preparing for NATA 2025 and wondering how the exam is structured? Understanding the exam pattern is just as important as preparing for the syllabus. Hi everyone, I am Komal, your mentor from Safal Together, and in this video I will explain the pattern of NATA exam part A, which is the drawing and composition test. So let's get started. Guys, नाटा का एग्जाम आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. पार्ट ए जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट. पार्ट बी इज योर एमसीक्यू एंड एनसीक्यू. पार्ट ए का टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहता है एज वेल एज फॉर द पार्ट बी 90 मिनट्स. पार्ट ए जो कि 80 मार्क्स का रहता है एंड पार्ट बी इज ऑफ 120 मार्क्स. 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपको पार्ट ए में. A1, A2 एंड A3. A1 में आपका कंपोजिशन एंड कलरिंग रहेगा जो कि 25 मार्क्स का रहेगा आपका. एंड इसमें आपको डिफरेंट शेप्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे जिनको अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल कंपोजिशन बनानी है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज एप्रोप्रिएट कलर्स टू एनहेंस योर डिजाइन. एंड दैट्स ऑल. इन द A2 जिसमें स्केचिंग एंड कंपोजिशन ब्लैक एंड वाइट, विच मीन्स कि आपको पेंसिल शेडिंग करनी है सेकंड क्वेश्चन में. एंड in this question they will check your sketching part and visualization, or they will give you a situation like कोई भी सीन दे दिया जाएगा like पर्सपेक्टिव्स में, और इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि आपको वो किस तरह के क्वेश्चन देता है. बट हाँ, वो पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं आपको जिसमें आपको प्रोपोर्शन स्केल्स का ध्यान रखना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड द ह्यूमन फिगर्स, है ना, बिल्डिंग्स, और उसके जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं उनको भी इंक्लूड करना है उसमें. फिर उसके साथ साथ आपको शेड्स एंड शेडोज का भी ध्यान रखना है ना. तो आपको इसमें 3D कंपोजिशन भी आ सकता है और 3D विजुअलाइजेशन. सो ये भी आपका 25 मार्क्स का रहेगा. अब ए थ्री क्वेश्चन, इसमें आपको किट प्रोवाइड की जाएगी एंड जिसमें आपको बेसिक 3D शेप्स प्रोवाइड की जाएंगी लाइक क्यूब, सिलेंडर एंड स्फीयर that you have to arrange into an interesting 3D composition. ठीक है. ये बेसिकली ये जो टेस्ट है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, प्रोपोर्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स. ठीक है. तो इसमें आपको कोई भी वर्ड या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दिया जा सकता है. एंड ये क्वेश्चन लास्ट ईयर से आ रहा है. सो लाइक इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ही रहा है मेनली, या फिर कोई भी एक वर्ड जिसको आपको जिसमें आपको इन शेप्स को अरेंज करके उस वर्ड को डिपिक्ट करना है. ठीक है. अगर हारमनी है तो आपको इस तरीके से उसको डिपिक्ट करना है लाइक कोई भी स्कल्पचर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना के, या फिर मेक अ ब्यूटीफुल 3D कंपोजिशन. सो चीज पे आपको फोकस रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट. आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि आप 90 मिनट्स के अंदर अंदर इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि उसके बाद आप लोगों से शीट्स ले दी जाएंगी. सो दैट्स ऑल फॉर द एग्जाम पैटर्न. आई होप दिस विल हेल्प you to understand. Keep practicing, stay creative, and all the best for the preparation. See you all in the next video.